हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो ये है मेरा इवनिंग व्लॉग। शाम के 5 बज रहे हैं। मेरे बाबू को भूख लगी थी तो मम्मा से कह रहा था, मम्मा मुझे कुछ खाने को दो। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे धक्का दे रहा था, मम्मा मुझे कुछ दे दो। इधर मैंने आरव की बोतल बॉयल करी। बॉयल करके पहले मुझे आरव को दूध पिलाना था, मुझे भूख लगी थी उसे। तो मैं पहले गई, आरव को दूध पिला कर आई। इसके बाद मैंने चाय बनाई। दादी और बाबा को शाम को 5 से 5:15 तक चाय देनी होती है। तो मैंने चाय बनाई। फिर बड़े वाले बेटे को भी थोड़ा सा कुछ खाने को दिया। वो आज उसके पापा का बर्थडे है तो वेट कर रहा था, पापा मेरे लिए केक लेकर आएंगे कि, और फरमाइशें थी। बच्चों को बर्थडे से इंटरेस्ट थोड़ी ना होता है, उनको तो खाने से होता है। फिर इधर मैंने चाय बनाई और मैंने मखाने का पैकेट मंगाया था तो वो बंद पैक रखा हुआ था। उसको मैंने कट करके डिब्बे में भरा। किचन में जब क्या होता है कि कुछ कर रहे हैं आप, अगर जो भी एक्स्ट्रा काम दिखता है, हाथ खाली है तो मैं करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि काम भी हो जाते हैं, क्योंकि बाबू की वजह से तो सारे काम ऐसे ही चला करते हैं। फिर बाबा का मन था पापड़ खाने का, और तो उनके लिए पापड़ मैंने भुने। बाबा पापड़ हमेशा, मतलब हमेशा क्या, चाय में वो जब खाते हैं शाम को पापड़, तो वो ऑयल वाला नहीं खाते हैं, ऐसे ही जो आग में भूंजते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट गैस में वो वाला खाते हैं। तो मैंने बाबा के लिए पापड़ भूने और चाय बनाई। तो जितना और किचन में दोपहर के खाने के बर्तन पड़े थे। दोपहर बाबू सोता है तो मैं नीचे नहीं आ पाती हूँ, खाना खा के बर्तन हम लोग रख देते हैं। तो जब मैं नीचे चाय बनाने आती हूँ शाम को तो उस टाइम बर्तन वगैरह धुलती हूँ। तो इधर मैंने सारे बर्तन वगैरह धुले। फिर एक साइड जब बर्तन धुल गए तो मैंने बाबा के लिए पापड़ रोस्ट किए। देखिए ऐसे मैं करती हूँ, डायरेक्ट गैस में भूनती हूँ, ऐसे ऑयल नहीं, बिना ऑयल वाला खाते हैं बाबा। तो फ्रेंड्स, जितने काम हो सकते हैं करती रहती हूँ बीच बीच में। इधर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है। मैंने दादी और बाबा को चाय दी। फिर मैंने सोचा कि अभी बज रहे थे 5:45, तो मैंने फटाफट से थोड़ा सब्जी मैंने सोचा बनाकर रख देती हूँ, तो थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर हस्बैंड आते हैं, 6 साढ़े 6 बज जाता है उनको आते आते। फिर उनको चाय नाश्ता करो, 7 बज जाता है। फिर मेरे बड़े वाले को पढ़ाना होता है। फिर मैं 8 बजे रोटियां सीखती हूँ। तो मैंने इधर आलू परवल की सब्जी बनानी थी, तो मैंने सोचा सब्जी बनाकर रख देती हूँ आटा गूंद कर। सिर्फ रोटियां बनाने को, या जिसको जो खाना होगा पराठा रोटी वो मैं बना दूंगी। मैं सब्जी में सिर्फ हल्दी धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डालकर, तेल में हींग और जीरा डालकर ही बनाती हूँ सिम। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैंने उनका वेलकम इस तरह से किया। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि इस समय मैं स्कूटी नहीं चला पाती हूँ, छोटे बाबू की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो मैं केक वगैरह मैं नहीं ला पाई। मुझे तो बहुत कुछ सरप्राइज़ करना था, जितना हो सकता था मैंने घर में ही किया। फिर हम लोगों ने इस तरह एंजॉय किया। फिर मैं नीचे आई, मैंने बाबा के लिए रोटियां बना कर दी। बाबा को भूख लग रही थी। शाम के, मतलब रात के 8 बज गए थे। तो बाबा बोले कि मुझे खाना दे दो। तो मैंने बाबा और दादी को खाना दिया। देखिए 8 बजे हुए घड़ी में, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो फ्रेंड्स। दादी बाबा को खाना दिया। इसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया, फटाफट से खाना पलट के रखा, बर्तन खाली किए। हम लोग को भी खाना नहीं था क्योंकि हम लोग ने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड लेकर आए थे। तो बस खाना सारा पलट के रखा, जिसको जब खाना होगा खाएगा। और मैं ऐसे एक्स्ट्रा काम, जैसे किचन में गंदगी जमती रहती है, मैं एक दिन छोड़ एक दिन सारे डिब्बे हटाकर ऐसे पोंछती रहती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है। जैसे बाबू नहीं रो रहा है, खेल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा किचन को क्लीन करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, साफ़ सुथरा भी बना रहता है और एक साथ ढेर सारा काम नहीं होता है। इधर मैंने बर्तन भी क्लीन किए, सब पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया, सफाई करी किचन की। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं रात में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है काम को निपटा देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। और सुबह का टाइम मुझे पता ही नहीं चलता कि 9:30 कब बज जाता है। 4:30 से 9:30 के बीच में मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, बच्चा भी जाता है, बड़ा वाला, छोटा बेबी भी है, सास ससुर भी हैं,
घर को बहुत मैनेजमेंट से रखना पड़ता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से भी रखती हूँ और खुश भी रहती हूँ। तो मैंने ड्राइंग रूम में आई, मैंने सोचा सोफ़ा वगैरह झाड़ दूँ, सुबह के लिए जितना हल्का हो सकता है मैं कर दूँ। फिर देखिए मैं ऊपर आई, मैंने अपने दोनों बाबू को सुला दिया। मैं 9 बजे ऊपर आ गई थी, बड़े वाले को दूध दिया, छोटे वाले को भी दूध पिलाया, उसको सुला दिया। 9:35 हो रहा था और मेरे दोनों बेटे सो गए थे। फिर देखिए इधर भी टॉयज़ फैले हुए हैं, नीचे भी फैले थे, इधर छोटे बच्चों में घर फैलता है। इधर उसकी चड्डियाँ गीली पड़ी हैं, मैंने सारा क्लीन किया, चड्डियों को धुलकर अच्छे से साबुन से सर्फ से फैला दिया, सूख जाएंगी रात भर में। और फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी 10 बजे रात में कि मुझे हलवा खाना है, तो उनके लिए हलवा बनाया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा रूटीन अच्छा लग रहा हो डेली व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।